स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अलग धर्म कोड की मांग, आदिवासी समाज ने कहा कोड नहीं तो वोट नहीं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज मंगलवार को राजधानी रांची में सड़कों पर उतरा। इस दौरान आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले अल्बर्ट एक्का चौक पर मानव श्रृंखला बनाई गई, तो वहीं पिस्का मोड़ से लेकर मोहराबादी मैदान तक रैली निकाली गई। मोहराबादी मैदान में सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव, आदिवासी सेना अध्यक्ष के शिवा कच्छप ने कहा कि अब जनगणना में अधिक समय नहीं रह गया है। अगर अलग धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान करते हुए आदिवासी नेताओं ने कहा कि शीत सत्र के दौरान राज्य में विधानसभा घेराव और दिल्ली में सांसद मार्च किया जाएगा। बता दें कि आदिवासी समाज ने 2021 के जनगणना फॉर्म में अलग सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग को लेकर रैली प्रदर्शन किया। 48 लाख केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि पर 21 अक्टूबर को फैसला संभव। केंद्र कर्मचारियों के लिए यह बहुत आवश्यक खबर है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह डीए महंगाई भत्ते से जुड़ी है। सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र कर्मचारियों को भविष्य में अच्छा खास महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अनुमान है कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले ही केंद्र कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकती है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बेस ईयर यानी आधार वर्ष में बदलाव करने से संभव हो सकेगा। अगर सरकार इस आधार वर्ष को 2016 कर देती है तो कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा होना तय है। इस परिवर्तन से देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। राज्य में 12 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से नीचे पहुंची। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 96,842, रिकवरी रेट बढ़कर 92.70% पहुंचा। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य के 24 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 100 से नीचे पहुंच गई है। राजधानी रांची और जमशेदपुर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अभी भी 1000 से ऊपर है, जबकि अन्य 10 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज 500 से नीचे है। इसका इलाज जारी है। केंद्र और राज्य के बीच बढ़ा टकराव, 1418 करोड़ की फंड कटौती से सीएम नाराज। सीधी कटौती पर पीएम को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराएंगे मुख्यमंत्री। डीबीसी के बकाये मद की राशि के प्रथम किस्त के रूप में राज्य सरकार के खाते से की गई 1418 करोड़ की सीधी कटौती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। इस कड़े पत्र में राज्य सरकार की विभिन्न कोल कंपनियों पर बकाये की राशि के अलावा जीएसटी कंपनसेशन का जिक्र होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक रूप से सरकार के शीर्ष अधिकारियों को तथ्यात्मक आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मेयर नगर आयुक्त विवाद में पार्षदों की एंट्री, 48 घंटे में बैठक बुलाने की मांग। दुर्गा पूजा के समय सफाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को होने वाली रांची नगर निगम परिषद की बैठक स्थगित हो गई। इसको लेकर पार्षदों में नाराजगी है। ऐसे में पार्षदों ने मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ ही अब मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने सोमवार को मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 48 घंटे के अंदर विशेष बैठक बुलाने की मांग की। कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के लिए भी क्यों जरूरी है मास्क, आईसीएमआर ने बताई वजह। यदि आप कोरोना से संक्रमित रहे हैं तो यह मानकर निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि आपके शरीर में तो एंटीबॉडी है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि कोरोना का संक्रमण दोबारा हो सकता है, इसलिए मास्क सहित अन्य सावधानियों को जारी रखना जरूरी है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा, यदि किसी व्यक्ति में 5 महीने में एंटीबॉडी कम हो जाती है तब कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए एक बार संक्रमित होने के बावजूद मास्क पहनना और सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। ऐसे कई मामले भारत सहित दुनिया भर में सामने आए हैं जब लोगों को कोरोना ने दोबारा अपनी चपेट में ले लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद सभी लोग में पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बनती है। हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के दोबारा होने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। लॉकडाउन, कोरोना वैक्सीन, यूरोप में वायरस रिटर्न, संबोधन में क्या क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन, कोरोना वैक्सीन, अमेरिका, यूरोप में वायरस के मामले फिर से ज्यादा आने के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में मास्क, 2 गज की दूरी समेत अन्य जरूरी उपायों पर जोर देते हुए कहा कि यह समय लापरवाही का नहीं है, यह मान लेने का भी नहीं है कि कोरोना चला गया है या फिर कोई खतरा नहीं बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन भले चला गया है लेकिन वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। उन्होंने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। जीवन को गति देने के लिए हम रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के मौसम में बाजारों में भी रौनक लौट रही है। भारत आज जिस संभलती हुई स्थिति में है उसे बिगड़ने नहीं देना है बल्कि उसमें और सुधार करना है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि देश में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। जब तक महामारी की वैक्सीन नहीं बन जाती
हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। उन्होंने कहा, सालों बाद हम ऐसा होते देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए पूरी दुनिया में काम हो रहा है। भारत में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, इसमें से कई एडवांस स्टेज में है। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी इसे देश के एक एक नागरिकों तक जल्दी से पहुंचे, इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी बोले, झामुमो कभी नहीं चाहता था अलग राज्य बने, हर बार कांग्रेस से पैसा लेकर आंदोलन को बेचा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन पर अलग राज्य के नाम पर कांग्रेस से पैसे लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि झामुमो कभी नहीं चाहता था कि झारखंड अलग राज्य बने। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर झामुमो कांग्रेस से पैसा लेता रहा और आंदोलन को झारखंडी अस्मिता को दांव पर लगाते रहे। बाबूलाल ने कहा कि झामुमो हर हमेशा यह कहता है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई उसके द्वारा लड़ी गई, लेकिन असल में तो भाजपा ने अलग राज्य आंदोलन को लेकर संघर्ष किया और एनडीए के नेतृत्व में अलग राज्य का निर्माण हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमारी सरकार बनने के बाद कोई नरसंहार नहीं हुआ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्व की रघुवर सरकार को तानाशाह और बड़बोल बताया। मंत्री ने कहा, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूती से कंट्रोल किया गया है। हमारी सरकार बनने के बाद कहीं कोई नरसंहार नहीं हुआ। क्या बहुत दंगा फसाद हुआ है? क्या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? कहीं इक्का दुक्का कोई घटनाएं हो रही है तो मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान में लेते हैं। इस राज्य में जब तक गठबंधन की सरकार है, किसी को इसकी इजाजत नहीं होगी कि कोई धार्मिक उन्माद फैलाए। यह यूपी नहीं, झारखंड है। लालू प्रसाद यादव ने हाई कोर्ट से जमानत की लगाई गुहार। चारा घोटाला के दुमका मामले में मिली है 7 साल की सजा। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई है। सावधान रहें, अब व्हाट्सएप मैसेज से भी खाली हो रहे बैंक अकाउंट। कोविड-19 के खौफ के बीच साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका तलाश लिया है। लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कोरोना से बचाव के टिप्स और लॉटरी लगने वाले लिंक भेजे जा रहे हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके खाते साफ हो जाते हैं। साइबर सेल की पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर ऐसे मैसेज व लिंक से सावधान रहने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी में बताया गया है कि साइबर अपराधी लोगों के मोबाइल पर आने वाली ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और टॉपअप के जरिए लिंक भेज रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन बोले, कोरोना संक्रमण में कमी पर खतरा टला नहीं, त्योहारों में बरते सावधानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना के संक्रमण में काफी कमी आई है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने त्योहारों में लोगों से मास्क पहनने, शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन तथा अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण रोकने में साथ देने के लिए जनता के प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वहीं मृत्यु दर 0.87% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े शिकायतवाद पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सब जज 1 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में पक्ष रखा गया। निशिकांत दुबे की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने सब जज 1 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। निशिकांत दुबे की ओर से कहा गया कि किसी की भावना को ठेस पहुँचाने की नीयत से सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं की गयी, वही बातें की जो सार्वजनिक है। ट्वीट करके वो सिर्फ मामले की जाँच की मांग कर रहे थे। मालूम हो कि बीते दिनों सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम के खिलाफ कई पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसको लेकर सीएम 4 अगस्त को सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक और ट्विटर पर 100 करोड़ रुपए मानहानि का दावा किया था। दशहरा पर झारखंड में नहीं होगी बारिश, इन इलाकों में छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अन्य जिलों में भी अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। 20 और 21 अक्टूबर को अन्य जिलों में भी मौसम साफ रहेगा। हालांकि 22 से 24 अक्टूबर को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम और साहेबगंज में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ निम्न दर्जे की बारिश हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच में आरोप सही निकले। नियमावली का उल्लंघन करने पर रांची पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव रद्द। हाईकोर्ट के आदेश पर 2019 में हुए पुलिस मेंस एसोसिएशन की रांची शाखा का चुनाव रद्द कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की जांच में चुनाव में नियमों का पालन नहीं करने और उपाध्यक्ष के 1 पद के बजाय 2 पदों पर चुनाव करने का आरोप सही पाया गया है। आईजी मुख्यालय ने रांची एसएसपी सुरेंद्र झा को इस संबंध में जल्द कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद एसएसपी ने नई कार्यकारिणी के सदस्यों, पदाधिकारियों को पुलिस लाइन में योगदान का आदेश जारी किया है। पुलिस मेंस की रांची शाखा के चुनाव को अवैध बताते हुए सिपाही सचिंद्र नाथ पाठक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रांची यूनिवर्सिटी ने 7 कॉलेजों के स्नातक, कला, विज्ञान और वाणिज्य समेत अन्य विषयों में दाखिले के लिए 2170 सीटें बढ़ाई।
रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में स्नातक तीनों स्ट्रीम में आवेदन के बाद भी एडमिशन से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आरयू प्रशासन ने कॉलेज प्रबंधन की मांग के आधार पर 7 कॉलेजों में स्नातक कला, विज्ञान और वाणिज्य समेत अन्य विषयों में दाखिले के लिए 2170 सीटें बढ़ा दी है। इस संबंध में सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बढ़ी हुई सीटों पर एडमिशन चांसलर पोर्टल के माध्यम से होगा। छठ पर्व के लिए रांची से पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जल्द शुरू होगी बुकिंग। छठ के महापर्व पर रेलवे रांची से बिहार के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। 18 नवंबर को रांची, जयनगर और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी, जिसमें रांची, पटना और रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन होगी। इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के वरीय अधिकारियों के अनुसार दोनों ट्रेन 19 नवम्बर को वापस भी हो जाएगी। 18 नवम्बर से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। रांची रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार की माने तो फिलहाल मुख्यालय से इसी 2 ट्रेनों को चलाने का आदेश मिला है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसमें टिकट बुकिंग की शुरुआत की जाएगी। बोनस नहीं मिलने के विरोध में रेल कर्मचारियों ने दिया धरना, 22 को रेल चक्का जाम। वार्षिक बोनस नहीं मिलने से रेल कर्मचारी नाराज है। झारखंड में रेल कर्मचारियों ने इसके लिए विरोध शुरू कर दिया है। दक्षिण पूर्व रेल मेंस कांग्रेस रांची मंडल ने नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे मैन के निर्देश पर हटिया में मंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। इधर पाकुड़ में भी रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकुड़ में रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय ओझा ने कहा कि बोनस की घोषणा नहीं होने से रेल कर्मचारी आक्रोशित है। रेल कर्मचारियों ने उत्पादकता लिंक के आधार पर बोनस जारी करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य को लेकर समर्थक चिंतित, रक्षा के लिए कृषि मंत्री ने मां काली से की विनती। झारखंड के शिक्षा मंत्री डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो की स्थिति गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से चेन्नई भेजा गया है। इसके बाद मंत्री के स्वजन और समर्थक चिंतित हो उठे। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मंगलवार को शिक्षा मंत्री के पैतृक गाँव अलारगो पहुंचे। शिक्षा मंत्री की पत्नी समेत परिवार के सदस्यों के साथ गाँव के काली मंदिर में जाकर जगन्नाथ महतो की रक्षा के लिए मां काली से विनती की। कृषि मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री के स्वस्थ होने पर वह सुल्तानगंज से देवघर व बासुकीनाथ धाम तक कांवड़ यात्रा करेंगे। घाटे से नहीं उबर पा रही है झारखंड की बिजली कंपनियां। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के विखंडन के बाद वितरण, संचरण और उत्पादन को लेकर बनाई गई स्वतंत्र कंपनियां भी सरकार पर बोझ बनकर रह गई है। बिजली के क्षेत्र में सुधारात्मक उपायों के मद्देनजर विद्युत बोर्ड का विखंडन इसी लक्ष्य को लेकर किया गया था कि कंपनियां घाटा शून्य होगी और अपने पांव पर खड़ी होगी, लेकिन कंपनियों का घाटा पूर्व की भांति जारी रहा। इसका सबसे बड़ा कारण वित्तीय कुप्रबंधन को माना जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड औसतन हर माह लगभग 400 करोड़ रुपए की बिजली का क्रय करती है, लेकिन वसूली अधिकतम 250 करोड़ रुपए प्रति माह से अधिक नहीं हो पाती। सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे खिलाड़ियों को तोहफा, सीएम ने की घोषणा। हड़िया बेचने को विवश राष्ट्रीय खिलाड़ी विमला समेत 32 को 1 माह में नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खराब स्थिति से जूझ रहे कराटे की राष्ट्रीय खिलाड़ी विमला मुंडा समेत 32 खिलाड़ियों को 1 महीने में सरकार सीधी नियुक्ति करेगी। आर्थिक परेशानियों से जूझ रही विमला मुंडा हड़िया बेचने को मजबूर है। विमला ने 34वें राष्ट्रीय खेल में सिल्वर मेडल जीता था। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों के भविष्य के प्रति यह सरकार तत्पर है। कोई खिलाड़ी खेल के दौरान घायल हो जाता है तो उसके इलाज और देखभाल का खर्च सरकार करेगी। सीएम ने कहा कि सरकार चाहती है कि खनिज संसाधनों की तरह झारखंड का नाम खेल से भी रोशन हो।